भिलाई में भूपेश बघेल का काफिला रोकने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। धरना स्थल से सभी को खदेड़ा गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें जामुल थाना प्रभारी की नाक में चोट आई है। उन्हें अस्पताल भेजा गया है। बीजापुर जिले में 29 लाख रुपये के इनामी 6 हार्डकोर नक्सलियों ने अपने 19 अन्य साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। समर्पण करने वालों में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। प्रभावित होकर बीजापुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में सीआरपीएफ और बीजापुर पुलिस के संयुक्त अभियान में आज 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें कंपनी नंबर 2 के 3 सदस्य शामिल हैं, प्लाटून नंबर 16 का 1 सदस्य शामिल है और इसी प्रकार 1-1 लाख के 2 और इनामी नक्सली शामिल हैं और इसमें LOS PLGA सदस्य भी शामिल हैं। तो इस प्रकार 25 माओवादियों ने आज मुख्य धारा में जुड़े हैं और माओवादी संगठन को छोड़कर आत्मसमर्पण किए हैं। इसमें जो बात सामने आ रही है उसमें जो मुख्य बातें हैं वो नक्सली जो संगठन है उनकी जो भेदभावपूर्ण नीति है, उनके द्वारा जो प्रताड़ित किए जाते हैं और जो विचारधारा है उनकी, उनसे क्षुब्ध होकर ये मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये खुशी की बात है कि ये लोग आज मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और जो पुनर्वास नीति है और जो शासन के द्वारा नियंत्रण जो अभियान चलाए जा रहे हैं उससे प्रभावित होकर ये आज शासन के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 29 अगस्त को खेल अलंकरण समारोह को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, खेल दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी पुरस्कार जीत कर आए हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सीएम साय विधान अध्यक्ष रमन सिंह उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के हमारे जो पुरस्कार जीत करके आए हैं, शहीद पांडे, कौशल यादव, गुंडा देव, जितने हमारे खिलाड़ी हैं उन सबको खेल दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा और भव्य अलंकरण समारोह आयोजित है। इस अवसर पे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये हम सबके लिए सुखद क्षण रहेगा। सर, पिछली सरकार ने जो है इसको अवार्ड को दी नहीं थी, क्या माने इसको? देखिए, पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया। जो 5 साल तक उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। अलंकरण समारोह और उत्कृष्ट खिलाड़ी की सूची भी घोषित नहीं किए। भाजपा सरकार आने के बाद आते ही तुरंत पहले 2 साल के अलंकरण समारोह रखे और अभी 29 अगस्त को फिर से अलंकरण समारोह है। जो कांग्रेस शासन के कार्यकाल का बचा हुआ है, उस अलंकरण समारोह को भी हम उसमें अलंकृत करेंगे। बस्तर क्षेत्र में रोबोटिक पढ़ाई को लेकर मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि दृढ़ संकल्पित हैं। पिछड़े क्षेत्रों को लेकर राज्य सरकार नक्सली क्षेत्र में सबको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बस्तर जहां विकास नहीं पहुंच पाया, वहां विकास पहुंच रहा है। देखिए, सरकार जो है दृढ़ संकल्पित है। जो क्षेत्र विकास में पीछे हैं, बस्तर का मामला है तो बस्तर में देखें कितना तेजी से वहाँ पे नक्सलियों का सफाया हो रहा है। कुछ समर्पण कर रहे हैं, कुछ मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं और सबको राष्ट्रीय मुख्य धारा में जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास इस दिशा में काफ़ी सराहनीय है और बस्तर के जो दूरस्थ अंचल हैं जहाँ पे विकास नहीं हो पाया है, वहाँ भी विकास के नया रास्ता खुल रहे हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस संगठन बदलाव और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि उनका काम है संतुष्ट कराना, उनका निजी मामला है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं, लोकसभा विधानसभा चुनाव हार गए, मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन का लाभ हितग्राहियों तक पहुंच रहा है। लोगों का झुकाव बीजेपी के प्रति है। कांग्रेस का नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी सफाया होगा। ये उनका काम है संतुष्ट करना, और क्या करेंगे उनके निजी मामला है। और आप तो देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्या है। विधानसभा में सफाया हो गया और लोकसभा में भी सफाया हो गया। ये हमारे मोदी जी की गारंटी और हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, और सभी योजनाओं का लाभ जो मोदी जी ने गारंटी में दिया था, उन योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ में सभी लोग उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका झुकाव है, और कांग्रेस में इसी बात का कला है कि उन्होंने दोनों चुनाव हार गए हैं और उनके पास कोई काम नहीं। नगरीय चुनाव और पंचायत के चुनाव, दोनों चुनाव में भी उनका सफाया होगा। निचले स्तर तक, स्थानीय चुनाव तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि वहां बैठेंगे और जीत करके आएंगे। बालोदा बाजार हिंसा में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की रिमांड खत्म होने को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि बालोदा बाजार घटना है और घटना पर दंगा भड़काने में देवेंद्र यादव समेत कांग्रेस के अन्य विधायकों का हाथ रहा है। सबने वहां पर सभी संसाधन जुटाए हैं, जिसके कारण इतना बड़ा उपद्रव हुआ। जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होती है, जो बचे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, 10 जून को जो घटना घटी है बलौदा बाजार में, वो बड़ा दुर्भाग्यजनक घटना है, और इस घटना को अंजाम देने में सीधी सी बात है कि देवेंद्र यादव सहित कुछ और जो कांग्रेसी विधायक हैं उनका हाथ रहा है। इन सब ने वहाँ पे सभी संसाधन जुटाए हैं, जिसके कारण इतना बड़ा वहाँ पे उपद्रव हुआ, और जो लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, और जो बचे हुए हैं चिन्हांकित, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी।